सो ये है पार्ट 2। वेलकम टू दी पार्ट 2 एंड हाय फैमिली। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड जो कि मैं आपको बता रही थी कि हम फोर्ट की तरफ के लिए निकल गए थे, तो हम जा रहे थे नारगढ़ फोर्ट। और नारगढ़ फोर्ट जाने वाले रूट में भी बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि आपको उस रूट से ही हर कॉर्नर की तरफ आपको एक ना एक किला दिख रहा होगा। बट नारगढ़ फोर्ट आई थिंक बहुत ही बड़ा किला था, और हाँ सच में था। मैं एक दिन में बहुत ज़्यादा ही थक गई थी, बट हाँ मज़ा बहुत ज़्यादा आया था। और मैं जयपुर वापस से जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने एक दो चीज़ें स्किप की थी। जैसे कि हवा महल मैंने स्किप किया। मैंने बाहर से देख लिया, बट मैंने सुना था कि हवा महल के सामने अगर एक कैफ़े है, वहाँ जाके आप इवनिंग के टाइम पे पिक्चर्स लोगे तो वो बहुत ही अमेजिंग आएगी। सो मैंने वो पिक्चर वाली चीज़ अभी रहने दी थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पर छोड़ी थी, नहीं तीन चीज़ें मैंने छोड़ी थी। दूसरी चीज़ें मैंने वो डर वाला कुछ देखा था, सुना था कि जयपुर में एक फोर्ट है जहाँ दिन के टाइम पे ही जाते हैं, इवनिंग के टाइम पे घोस्ट वगैरह आते हैं, वो रह गया था। और थर्ड इज़ चौकी धानी। तो वापस से मुझे जयपुर इसलिए जाना है क्योंकि मुझे ये दो तीन चीज़ें और रह गई हैं, वो एक्सप्लोर करना है। बट जो अभी आप ये देख रहे हो कि मैं रुककर रास्ते पे ये आपको व्यू दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग अपनी फ़ोटोशूट कराने के लिए आते हैं, और काफ़ी सारे लोग अपनी वेडिंग फ़ोटोशूट करवा भी रहे थे। तो हमने भी दो चार पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई, एंड देन हम वापस से निकल गए नारगढ़ फोर्ट की तरफ। तो जयपुर सिटी से नारगढ़ फोर्ट की तरफ जाने में लगभग हमें ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया था। और फिर हम जाते जा रहे थे और इधर उधर की तरफ का व्यू एंजॉय कर रहे थे। इतना डीप डीप वहाँ पे चीज़ें थी जो कि हमें रोड से दिख रही थी। सो उसके बाद सारी मशक्क़त करने के बाद हम पहुँचे इस फोर्ट में, और बाहर हमने गाड़ी पार्क करी। और अंदर गाड़ी से ले जाना नहीं अलाउड है, कुछ दूर तक वो ले जाएंगे, बट बाकी आपको खुद से ही चल के जाना होता है। और इसके अंदर म्यूज़ियम भी है जहाँ पे काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस के स्टैचूज़ वगैरह हैं, बट वो मैं बिल्कुल नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो जगह जहाँ पे रानियाँ वगैरह नहाती वगैरह थी वो। और काफ़ी डीप डाउन है ये, लेकिन इसमें अभी भी पानी वगैरह मुझे दिख रहा था, और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बट इस हवे वाली जगह पे भी मैंने अपनी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकलवाई, बट हवा इतना ज़्यादा था कि मुझे लग रहा था कहीं मैं ही ना उड़ जाऊँ। सो हाँ, ऐसा ऐसा सारा यहाँ पे सीन था। और काफ़ी अच्छा था यार, मतलब वन टाइम तो जाना चाहिए। जयपुर है जाने वाला। कुछ लोग कहते हैं नहीं क्या बोरिंग है, क्या जाओगे, लेकिन जिसे फोर्ट पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छा जगह है। बट हाँ, जिन्हें नहीं पसंद होगा उनके लिए बोरिंग है। अब आप देख लो ये सबके दुपट्टे वगैरह कितना ज़्यादा उड़ रहे हैं, और कितना ज़्यादा हवा चल रहा है। मैंने ये क्लिप भी इसमें ऐड कर दी है। सो यस, ये मेरा ही दुपट्टा है रेड कलर वाला। और उसके बाद फिर हम निकल गए महल के अंदर जाने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, मैं महल के अंदर जब मैं गई थी और मैं जब वापस घर आई थी तो मैं थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि कुछ एरिया के अंदर आप जाओगे सडनली वो बहुत खाली और बहुत अंधेरा होता है, तो कुछ हल्का सा मुझे नेगेटिव वाइब्स ही आ रही थी। बट हाँ, यहाँ पे वो मुझे वापस से मूवी याद आ गई थी जिसमें वो सलमान खान और सोनाली बेंद्रे वगैरह थी। वो इसी जगह पे आई थिंक उनकी शूट हुई थी। तो मैं टॉप पर भी गई थी, वो टॉप व्यू आपको अभी आगे दिखेगा। पर ये बिल्कुल भूल भुलैया सा है, मतलब ऐसा लगेगा कि कहाँ चले गए हैं और कहाँ से निकलेंगे। पता नहीं कैसे ये लोग इतना याद रखते थे, सारे रास्ते दरवाजे एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या। इतनी खुफिया खुफिया जगह थी यहाँ पे, सीढ़ी इतने कॉम्पैक्ट थे भाई कि एक इंसान का चलना भी मुश्किल है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा पतली हूँ, अगर कोई थोड़ा हैवी होगा तो वो पता नहीं कैसे इस पे जाएगा। बहुत ही नैरो नैरो सी थी। और ये हम पहुँच गए उसके टॉप पे, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे जाके सब कुछ देख के। कुछ टाइम हमने वहाँ पे हम बैठे रहे, हमने सारा व्यू वगैरह देख के बस एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम निकल गए आगे की तरफ, क्योंकि ये नारगढ़ फोर्ट का मतलब नारगढ़ फोर्ट का जो एक किला है उसके आगे भी कुछ पॉइंट है जहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह थे। तो वहाँ हमें चल के जाना पड़ा भाई, पैर बिल्कुल टूट गए थे। कोई मत सोचना कि मैं स्टाइल मारने के लिए हील्स वगैरह वेजेस वगैरह कुछ भी पहनूँ, नॉर्मल चप्पल पहन के जाना, तभी आप इंजॉय कर पाओगे।